कैसे हो आप सब। दोस्तों आज में हम लोग पढ़ने वाले हैं लिम्फेटिक सिस्टम के बारे में। लिम्फेटिक सिस्टम क्या होता है? जिस तरीके से हमारी बॉडी में सर्कुलेटरी सिस्टम काम करती है, बिल्कुल उसी तरीके से लिम्फेटिक सिस्टम भी काम करती है। तो लिम्फ क्या है? लिम्फ किस तरीके से हमारी बॉडी के अंदर वर्क करता है, किस तरीके से ही इसका ट्रांसपोर्टेशन होता है हमारी बॉडी में, इसका क्या रोल है, ट्रांसपोर्टेशन के अंदर इसका क्या रोल है, और साथ ही साथ लिम्फेटिक सिस्टम किस तरीके से हमारी बॉडी के अंदर वर्क करता है, कितना ज़रूरी है ये हमारी बॉडी के अंदर, ये सब आज की क्लास में हम देखेंगे। तो दोस्तों मैं निधि राज आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल IQ स्टार्टअप में। जैसा कि आप सबको पता है कि हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 10th की फर्स्ट चैप्टर। इसमें हम लोग बहुत सारे पॉइंट्स को ऑलरेडी क्लियर कर चुके हैं। तो आज की वीडियो में हम क्लियर करेंगे लिम्फेटिक सिस्टम के बारे में। तो चलते हैं आज की वीडियो की ओर। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, साथ ही साथ अगर आपको वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो उस पर कमेंट करना, लाइक करना, और साथ ही साथ चैनल के बेल आइकन को दबाना भी बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि आपको नए नए वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। साथ चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, अगर आपको वीडियोस पसंद आ रही है तो वीडियोस को लाइक करना, साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में अपनी राय देना, और साथ ही साथ अगर आप हमें फॉलो करना चाहते हैं तो आप हमें इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर या फिर आप टेलीग्राम ऐप पे हमें फॉलो कर सकते हैं। वहाँ से आपको सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन सारी वीडियोस वहाँ से मिलती जाएंगी। अगर आपको सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन चाहिए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबा लें। तो चलते हैं आज की क्लास की ओर। आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं लिम्फेटिक सिस्टम के बारे में। तो लिम्फेटिक सिस्टम को समझने से पहले हम समझते हैं कि लिम्फ क्या होता है। ठीक है, तो लिम्फ के बारे में अगर बात करें तो जैसे हमारे अंदर बॉडी के अंदर ब्लड काम करता है। ब्लड क्या होता है? ब्लड वेसल्स के द्वारा ये कैरी करने का काम करता है हमारे फूड मटेरियल को, ऑक्सीजन को, इन सारी चीज़ों को। लिम्फ में बिल्कुल उस तरीके से वर्क करता है। ये क्या करता है कि इसके अंदर भी कैरी करने का काम होता है, ट्रांसपोर्टेशन का काम होता है। क्या ट्रांसपोर्ट करता है ये हम बाद में देखेंगे, पहले हम समझते हैं लिम्फ होता क्या है। तो अगर ब्लड के प्लाज्मा में से अगर हम RBC, प्लेटलेट्स और प्लाज्मा प्रोटीन्स को हटा दिया जाए तो जो बच गया वही लिम्फ होता है। ठीक है, यानी कि ब्लड के अंदर से अगर RBC, प्लेटलेट्स और प्लाज्मा प्रोटीन को साइड कर दिया जाए, उनसे निकाल दिया जाए, तो बचा हुआ जो लिक्विड मिलेगा आपको, जो लिक्विड मटेरियल मिलेगा वो क्या है? वो लिम्फ कहलाता है। लिम्फ जो होता है वो कलरलेस होता है, यानी कि इसका कोई कलर नहीं होता। जैसे देखिए, ब्लड के अंदर जो कलर होता है वो उसके RBC मॉलिक्यूल की वजह से होता है। RBC के अंदर जो हीमोग्लोबिन पाया जाता है उसकी वजह से उसमें कलर होता है। लेकिन अगर ये हट जाए, हीमोग्लोबिन हट गया, RBC हट गया, तो अब उसके अंदर बच क्या गया? प्लेटलेट्स भी हट चुके हैं, यानी कि वो अब प्लेटलेट्स क्या करते हैं? हमारी बॉडी हमारे ब्लड्स को क्या करते हैं? वो थक्का जमाने का काम करता है, या फिर कभी कभी जब कुछ बैक्टीरिया हमारे ब्लड सेल्स के अंदर आ जाते हैं तो उनको वो समाप्त करने का काम करता है। ठीक है, तो ये लिम्फ में क्या होता है कि RBC जब खत्म हो गए तो इसका कलर क्या होगा कि बिल्कुल ऑलरेडी खत्म हो जाएगा। तो जब कलर खत्म हो जाएगा तो किस तरह का हो जाएगा? ये कलरलेस हो जाएगा। साथ ही साथ ये लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू है, यानी कि कनेक्शन का काम कर रहा है ना। कनेक्टिव टिश्यू कहा जाता है ब्लड को भी। ठीक है, तो लिम्फ भी एक तरह का लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू है। साथ ही साथ बात करें कि ये कैरिस करता है, कैरी किस में होता है? जैसे ब्लड किस में होता था? ब्लड वेसल्स में होते थे। तो इसी तरीके से लिम्फेटिक वेसल्स पाए जाते हैं, लिम्फेटिक कैपिलरीज पाई जाती हैं, लिम्फेटिक नोड्स पाए जाते हैं, जिनके अंदर ये ब्लड वेसल जो लिम्फ है वो कैरी किए जाते हैं, जिनके जिन जो एक रास्ता बना हुआ है हमारी बॉडी के अंदर जो वेसल्स है, इन वेसल्स के माध्यम से ये क्या होते हैं? कैरी किए जाते हैं। तो लिम्फ कैरी करने वाले जो वेसल्स हैं उनको हम लिम्फेटिक वेसल्स कहते हैं, लिम्फेटिक कैपिलरीज कहेंगे, लिम्फेटिक नोड्स कहेंगे। अब कहता है कि लिम्फेटिक सिस्टम वर्क्स इन यूनी डायरेक्शन। जैसे देखो, ब्लड के अंदर अगर बात करें तो ब्लड क्या करता है कि ब्लड बाई डायरेक्शनल काम करता है, यानी कि वो हार्ट से बॉडी की तरफ भी ब्लड को लेके जा रहा है, और ब्लड बॉडी की तरफ से जो आपका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है उसको वो लेके भी आ रहा है, यानी कि ब्लड वेन और आर्टरीज दोनों के माध्यम से वो हमारे पूरे बॉडी के अंदर आते हैं, जाते हैं। तो इस तरीके से वो बाई डायरेक्शनल कहलाते हैं, यानी कि दोनों तरफ से उनका आना जाना हो रहा है। लेकिन लिम्फेटिक सिस्टम की बात करें तो ये हमेशा यूनि डायरेक्शन में काम करता है, यानी कि बॉडी टू हार्ट आता है। जब भी आएगा तो बॉडी से हार्ट की ओर आएगा। क्यों? क्योंकि ये क्या करता है, आप नीचे जा यहाँ पे देखेंगे कि ये कैरी करने का काम करता है। किसको?
ये CO2 और मेटाबॉलिक वेस्ट जितने वेट्स हैं उनको ये कैरी करने का काम करता है। लाइक जो हमारा पसीना निकल रहा है ये किसके माध्यम से निकल रहा है, ये लिम्फेटिक्स के माध्यम से निकल रहा है। ये जो लिम्फेटिक्स के पोर होते हैं ये खुलते हैं कहाँ, ये खुलते हैं हमारे त्वचा के नीचे वाले पार्ट्स जो हैं वहाँ पे। आप देखते हो कि कभी अगर आपका मतलब जैसे मान लीजिए कि आप खेल रहे हैं, खेलते समय अगर आपकी ऊपर की त्वचा छिल जाती है तो सबसे पहले हल्की पीले कलर का, यानी कि बहुत बिना कलर के ही बोलिए, हल्का पीला जो कलर दिखता है वो हमारे मसल्स का दिखता है। तो हल्की वाइट कलर में बोल सकते हैं उसको, मतलब कलरलेस बोल सकते हैं। वो कलरलेस कुछ पानी जैसा जिस बॉडी के बाहर आता है उन पोर्स के माध्यम से, वही क्या है, लिम्फ है। ये लिम्फ क्या करता है, कभी कभी ये हमारे प्रोटेक्शन का काम करता है। बाहरी जैसे बाहरी कीटाणु जो होते हैं इनसे हमारे बॉडी को बचाने का काम करता है। ठीक है, तो ये जब भी जाएगा यूनि डायरेक्शन में जाएगा, यानी कि हार्ट से सॉरी बॉडी टू हार्ट आता है। तो बॉडी के अलग अलग पार्ट्स में पोर्स जितने भी आप देख रहे हो हमारी बॉडी के अंदर जितने पोर्स हैं जिसके द्वारा स्वेट जो है यानी कि पसीना जो है बाहर आता है, तो इन्हीं माध्यमों से ये होता हुआ हार्ट तक पहुंचता है। ठीक है, तो ये यूनि डायरेक्शन में काम करता है। याद रखिएगा कि ये बॉडी टू हार्ट काम करता है। आगे बात कर दी जाती है कि लिम्फ ड्रेन्स इनटू लिम्फेटिक कैपिलरीज फॉर द इंटरसेलुलर स्पेस विच ज्वाइन टू द फॉर्म लार्ज लिम्फेटिक वेसल्स। यानी कि अलग अलग छोटे छोटे पतले पतले जो ये लिम्फ कैपिलरीज हैं ये मिलके क्या करते हैं कि लिम्फ वेसल्स का निर्माण करते हैं। जैसे ब्लड कैपिलरीज क्या करते हैं, बहुत पतली पतली नलियाँ होती हैं, और ब्लड वेसल्स क्या होते हैं, थोड़ी सी मतलब कैपिलरीज के मुकाबले उसकी जो चौड़ाई होती है वो ज़्यादा होती है। तो बिल्कुल ब्लड लिम्फ के अंदर भी जो कैरी करने का काम होता है, बिल्कुल जिस तरीके से उनके अंदर ट्यूब के कारण होता है ब्लड के अंदर, बिल्कुल उसी तरीके से इसके अंदर भी होता है। ठीक है, तो यहाँ पे बताया गया है कि ये पतली पतली कैपिलरीज जो हैं वो लार्ज वेसल्स का निर्माण करती हैं। तो लिम्फेटिक कैपिलरीज क्या हैं, पतली पतली नलियाँ जो कि लिम्फ को कैरी करने का काम करती हैं। साथ ही साथ ये पतली पतली कैपिलरीज जो है वही मिलके लिम्फ वेसल्स का निर्माण करते हैं। ठीक है, दैट फाइनली ओपन इनटू लार्ज वेसल्स, और ये जाके क्या करती हैं कि वेन्स के अंदर मिल जाती हैं, जो कि मैंने अभी आपको बताया कि ये कैरी करने का काम करती हैं किसको, डाइजेस्टेड और एब्जॉर्ब्ड जो फैट होता है उसको ये कैरी करने का काम करती हैं। साथ ही साथ CO2 और मेटाबॉलिक वेस्ट जो होते हैं उनको ये कैरी करने का काम करती है। तो जब CO2 कैरी करने वाला कौन सा हमारा ब्लड वेसल है, वो है हमारा वेन, है ना। तो इसीलिए ये जो ब्लड वेसल लिम्फेटिक वेसल्स है ये फाइनली जाके कहाँ खुलते हैं, वेन्स के अंदर, क्योंकि इसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड और मेटाबॉलिक वेस्ट जो होता है वो प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो आई होप कि आपको लिम्फेटिक सिस्टम के जितने भी काम हैं ये समझ में आया होगा कि करता क्या है। ये कैरी करने का काम करता है डाइजेस्टेड जो फैट्स है ना। ये जो इंटेस्टाइन के अंदर फैट्स का जो पाचन हुआ, इसका डाइजेशन हुआ, फैट्स का पाचन कहाँ होता है, वो होता है इंटेस्टाइन के अंदर, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। तो उनके अंदर जो विलेज हैं, यानी कि जो विलाइज हैं, जो जिसको हम माइक्रोविलाइज बोलते हैं, जो पतले पतले से विलाइज होते हैं, उंगली नुमा स्ट्रक्चर, फिंगर लाइक स्ट्रक्चर में जो होते हैं, ये क्या करते हैं कि एब्जॉर्ब करते हैं उस फैट्स को, और यहीं से लिम्फ जो होते हैं वो कैरी करने का काम करते हैं डाइजेस्टेड फैट को। ठीक है, थ्रू द इंटेस्टाइन। उसके बाद क्या करते हैं कि ये CO2 और मेटाबॉलिक वेस्ट को भी कैरी करने का काम करते हैं। इसीलिए जो लिम्फेटिक वेसल्स है वो कहाँ जाके खुलते हैं, फाइनली वो खुलते हैं वेन्स के अंदर। ठीक है, साथ ही साथ अगर बात की जाए कि ये कुछ हमारे बॉडी के कुछ खास एरिया ऐसे हैं जहाँ पे ये लिम्फेटिक जो कैपिलरीज हैं वो नहीं पाई जाती हैं। वो यहाँ पे मैंने नोट्स के अंदर बताया है कि इट इज़ एब्सेंट इन ब्रेन, आईबॉल, स्पाइनल कॉर्ड, बोन्स मैरो। यानी कि ये सारी चीज़ें जिनको नाम लिए हैं मैंने कि ब्रेन के अंदर, आईबॉल्स के अंदर, स्पाइनल कॉर्ड के अंदर या फिर बोन मैरो के अंदर ये नहीं पाया जाता है। कौन नहीं पाया जाता है, ये लिम्फेटिक कैपिलरीज जो हैं ये नहीं पाए जाते हैं। मैं आपको दिखा दूं कि लिम्फेटिक वर्क कैसे करता है। ये हमारी बॉडी के अंदर इस तरीके से वर्क करती है, पतली पतली नलियाँ हैं। जिस तरीके से ब्लड वेसल्स वर्क करता है बिल्कुल इसी तरीके से ये हमारे ब्लड के अंदर काम करते हैं, सॉरी हमारे बॉडी के अंदर काम करता है। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आई होगी। ये आपको दिख रही है पतली पतली नलियाँ जो दिख रही हैं ग्रीन ग्रीन कलर की, यही क्या है, लिम्फ है। अभी ये लिम्फ का अलग अलग पार्ट है जो कि आगे क्लास में आपको बहुत अच्छे से पढ़ना मिलेगा। तो अभी 9-10 की बेस पे
आपको इतना ही जानना है कि लिम्फ किस तरीके से वर्क करता है, किन किन चीज़ों को कैरी करने का काम करता है, ये सारी चीज़ें। तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है, सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आई हैं, तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। साथ ही साथ अगर आपको कुछ प्रॉब्लम है, इनसे जुड़ी लिम्फेटिक सिस्टम से जुड़ी हुई कुछ क्वेश्चंस आपको पूछने हैं, तो उसके लिए आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। साथ ही साथ अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, साथ ही साथ बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि आपको नए नए वीडियोज़ के नोटिफिकेशन जो है वो टाइम टू टाइम मिलते रहे। तो आई होप कि ये सारी वीडियोस की जितनी भी एक्सप्लेनेशन मैंने दी हैं वो सारी चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आई होंगी। तो नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे ये 10th की वीडियोस जो है वो जितने भी टॉपिक्स आपको पढ़ने थे वो सारे हमने कवर कर लिए हैं। नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे, ठीक है, जो कि एग्जामिनेशन बोर्ड से बहुत ज़्यादा हमारे लिए ज़रूरी होंगे। तो उन चीज़ों को हम क्लियर करेंगे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक के लिए घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए और साथ ही साथ पढ़ाई अच्छे से करते रहिए, नोट्स बनाते रहिए। थैंक यू।